शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन दैत्यों के देव की पूजा किया जाता है तो घर में सुख समृद्धि आती है। दैत्यों के गुरु हैं शिव जी, इसलिए यदि ग्रह आपके शुक्र ग्रह निगेटिव चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं, खराब अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आप शिव जी की पूजा करें इस दिन, तो वैवाहिक जीवन में सफलता आती है और कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। शुक्र देव की पूजा में सफ़ेद रंग का महत्व होता है। सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद गाय का दूध, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद रोली, सफ़ेद धागा यानी मौली, ऐसे ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। शुक्र खड़ाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय और शुक्र ग्रह का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। ओम शुक्र देवाय नमः का जाप करना चाहिए। यदि हो सके यथाशक्ति आपके पास हवन सामग्री हो, घी हो, तो आप आहुति डालें यानी हवन करें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप शुक्र देव को संतुष्ट करना चाहते हैं तो अपने इष्ट देव का यानी शिव जी की पूजा जरूर करें। ना करें यदि आप व्रत रखते हैं तो पारण है 20 तारीख। अब मैं आपको कथा सुनाने जा रही। एक समय की बात है, एक शहर में 3 दोस्त रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरे थे धनिक कुमार। ब्राह्मण कुमार विवाहित था, धनिक कुमार का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी गौना अभी बाकी थी। तीनों आदमी एक दिन अपनी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने चर्चा के दौरान कहा, महिलाओं के बिना घर भूतों के समान होता है। जब धनिक को यह बात सुना तो तुरंत ही अपने पत्नी को वापस लेने की उसकी इच्छा हुई। होता ही है, क्योंकि घर में जब स्त्रियां न हो, घर में जब औरतें न हो, तो घर में कोई सफाई नहीं करने वाला होगा, कोई घर में खाना बनाने वाला नहीं होगा, भोजन बनाने वाला वो नहीं होगा, अन्य कार्य करने वाले नहीं होंगे। ये सब बातें कर रहे थे सब। वो सुन लिया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पत्नी को ले आऊँ। वह जब अपने ससुराल गया, अपनी माता पिता का बात नहीं माना और ससुराल चला गया, क्योंकि हर एक काम में उसको परेशानी हो रही थी। तो वह ससुराल गया। जब ससुराल गया तो अपने सास ससुर से कहा कि मेरा गौना कर दो, मेरी बहू को हमारे साथ भेज दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि जब शुक्र डूबा हुआ रहता है तो विदाई नहीं होती, लेकिन वह माना नहीं। अपने माता पिता की, अपने सास ससुर का बात नहीं माना। वह अपने बहू को लेकर के वापस आ रहा था, तभी बैल का टांग टूट गया, पहिया टूट गया, जिससे बैल का पैर टूट गया। इससे दूल्हा दुल्हन दोनों को परेशानी होने लगी। हालांकि वे चलते रहे। चलने के बाद डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया। उसके बाद सभी आभूषण उनके पास से, धन दौलत सब लूट लिए। अंत में धन लूट के ले गए। जब वह घर पहुँचे तो वहाँ धनिक पुत्र सांप ने काट लिया। पिता ने एक वैद्य चिकित्सक को बुलाया। अगले 3 दिनों में बताया चिकित्सक ने कि अगले 3 दिनों में मर जाएगा। तभी ब्राह्मण कुमार को पता चला, क्योंकि वो पंडित था, उसे पता था कि कौन सा पूजा कब करनी चाहिए। पंडितों को हर पूजा के बारे में पता रहता है। तो उसने बताया कि आप शुक्र प्रदोष व्रत करो, क्योंकि आपने अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन, शुक्र जब डूबा हुआ था तो आप ला रहे थे, इसलिए ऐसा सब काम हुआ है। यदि आप शुक्र प्रदोष करो तो सारी बाधाएं टल जाएगी। तो उसके माता पिता ने शुक्र प्रदोष व्रत किया, जिससे धनिक पुत्र फिर से ठीक हो गया और शुक्र भगवान की कृपा से उसकी बहू को वापस मैके भेज दिया गया। और जब शुक्र उदित हुआ तब उसको बुलाया गया, तब जाके उसको गौना कराया गया। तो ये तो थी शुक्रवार की कथा। यदि शुक्र डूबा हुआ रहता है तो बहुओं की विदाई, बेटियों की विदाई नहीं होती है। यदि आप कोई ऐसी खोइछा फेरे नहीं हैं, ऐसे कार्य नहीं किए हैं, इसी से खोइछा फेर दिया जाता है हमारे हिंदू ग्रंथ में। मैं भी एक ब्राह्मण लड़की हूँ, मुझे पता है
इसी से मैं भी कथा बनाती हूँ। तो मुझे पता है कि शुक्र जब डूबा हुआ रहता है, जब खोइछा लड़कियों का नहीं फेरा रहता तो विदाई शुभ मुहूर्त देख के लाया जाता है। जब जिसका खोइछा फेरा रहता है वह शिव जी की पूजा आराधना करके शुक्र यदि डूबा हुआ है तो निकल सकता है। यदि शुक्र डूबा हो और यदि आप खोइछा नहीं फेरे हो तो आप के बेटी बहू को आप विदाई नहीं कर सकते हैं, या बच्चे हो गया है तो भी विदाई नहीं